हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर आवर क्लासेस। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेट करता है विथ योर कैपिटल एंड बोरिंग से। अगर तुम्हारी कैपिटल एंड बोरिंग्स में कोई भी चेंज आएगा तो वो तुम्हारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसको हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे आती है। सबसे पहले, अगर तुम्हारे कैपिटल में कोई भी चेंज आ रहा है, तुम्हारे कैपिटल में कोई भी चेंज है, मतलब तुमने कैपिटल रेज किया है या कैपिटल को बायबैक किया या तुम कैपिटल का पैसा वापस कर रहे हो, तो यहाँ पे हर चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे इशू ऑफ कैपिटल। अगर हम कैपिटल इशू कर रहे हैं मतलब हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो इशू ऑफ कैपिटल की वजह से जो पैसा आया इसको यहाँ पे दिखा देंगे कैश इनफ्लो हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। ये जो होता है तुम्हारा इंक्लूडिंग प्रीमियम रहता है, इसमें प्रीमियम का अगर पैसा भी होगा तो वो भी आएगा, क्योंकि हम कैपिटल को या शेयर्स को प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं। तो शेयर्स को तुम प्रीमियम पे इशू करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, प्रीमियम का पैसा भी आएगा, तो उसको यहाँ पे हम शो कर देंगे। इसी तरीके से जब तुम कैपिटल इशू कर रहे हो सकता है तुम कहीं पे क्या ले लो, लोन ले लो, या तुम कहीं से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले रहे हो, या तुम कहीं से डिवेंचर्स ले रहे हो, मतलब तुम कहीं से भी पैसा लेके आ रहे हो, आइदर थ्रू कैपिटल और थ्रू लोन, डिवेंचर्स, कहीं से भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, ये तुम्हारा इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो पे दिखाएंगे। इसमें जब हम अगर लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं या हम कैपिटल को वापस कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये होता है हमारा कैश का आउटफ्लो। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे माइनस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है कि हमने डिबेंचर्स का पैसा वापस कर दिया। जब डिबेंचर्स का पैसा हम वापस कर देते हैं तो यहाँ पे उसको शो करेंगे बिकॉज हमारा आउटफ्लो हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम कहीं पे रिपेमेंट ऑफ लोन है, इक्विटी का पैसा वापस कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो किसी तरीके का भी पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब लोन में कम हो रहा है, या तुम्हारा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है, डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, मतलब तुम्हारा क्या है, ये आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माना जाएगा। यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया, या तुम्हारा प्रेफरेंशियल कैपिटल, सब चीज़ आ जाएंगे। इस पे एक और चीज़ तुम्हारा कैश आउटफ्लो होता है। जब तुमने कैपिटल लिया है तो तुमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर लोन लिया है तो यहाँ पे हम शो कर देंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्च है। अब ये देखिए जो डिविडेंड के रिगार्डिंग है, हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे, जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, उस पर हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुकी थी। वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड वहाँ पे माइनस करना पड़ता है, वो भी प्रपोज डिविडेंड होता है। यहाँ पे जो एक्चुअल डिविडेंड करेंट ईयर में पे किया गया है, इस साल जो हम पे कर रहे हैं कैश में, उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं। उसी तरीके से हम जो डिविडेंड पे कर रहे हैं उस डिविडेंड को भी यहाँ पे माइनस करेंगे, इंटरेस्ट को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। नेक्स्ट इस पे आता है जो तुम पैसा रेज कर रहे हो कैपिटल रेज करने के लिए, या शेयर्स या डिबेंचर्स या प्रेफरेंशियल कैपिटल, या कोई भी तुम लोन ले रहे हो, तुमको वो सब चीज़ें रेज करने के लिए तुमको पहले कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, तब जाके तुमको लोन मिलता है। लोन तुमको ऐसे नहीं है कि तुम बैंक के पास गए और बोले लोन चाहिए तुरंत मिल जाएगा, तुमको कुछ पेपर वर्क करने पड़ते हैं, कुछ खर्चा करना पड़ता है। उसी तरीके से कोई भी तुमको कैपिटल या लोन रेज करना है तो जो खर्चा करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, तो बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा होता है, तो इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब इसको जो टोटल करेंगे हम, ये हमारा आएगा फाइनेंस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो कैश फ्लो आ रहा है तुम्हारे पास, और अगर तुम्हारा टोटल नेगेटिव आया मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमको फॉर्मेट तो समझ में आ गया, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अमाउंट कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितना अमाउंट आएगा। देखिए तुम्हारा जो कैपिटल के रिगार्डिंग है, कैपिटल तुम्हारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये तुमको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन में पता चल जाएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस क्या है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग में तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा है तो ये चेक देखना पड़ेगा कि कहीं बोनस शेयर्स तो नहीं है। अगर बोनस शेयर्स की वजह से अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो फिर तुम्हारा पैसा आया ही नहीं है, बिकॉज बोनस शेयर्स में पैसा नहीं आता हमारे पास, तो उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा है कहीं वो बोनस की वजह से तो नहीं है। अगर तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और कैपिटल सही में इंक्रीज हो रहा है तो तुम यहाँ पे इसको शो कर देंगे, जो डिफरेंस होगा तुम्हारा जितने से बढ़ रहा है। अगर कम हो रहा होगा तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव में शो कर देंगे।
सेम है तुम्हारा लोन एंड डिबेंचर्स के लिए भी। अगर तुम्हारा लोन या डिबेंचर्स या कोई भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा क्या हो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, अगर तुम कैश क्रेडिट या सीसी ले रहे हो या ओवरड्राफ्ट है, तो किसी तरीके से भी तुम्हारे पास अगर पैसा ले रहे हो थ्रू लोन, तो तुमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर में इस साल अगर तुम्हारा लोन बढ़ा हुआ है तो उसको यहाँ पे इनफ्लो भी दिखाएंगे पॉजिटिव में, और अगर तुम्हारा कम हो गया है तो उसको हम नेगेटिव में शो करेंगे यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है करके। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ऐसा है कि जब तक इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हम माइनस नहीं करते, बिकॉज इंटरेस्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं कैश फ्लो, तो तुम्हारा एक्चुअल पेमेंट के बारे में देखना है। अगर हम इंटरेस्ट जो पे किए उसको दिखाएंगे, डिविडेंड पेड के रिगार्डिंग डिविडेंड जो पे किए उसी को दिखाएंगे। ये जो डिविडेंड पेड होता है ये प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड होता है। प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड जो होता है हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे पेड करते हैं। तो अगर तुमको डिविडेंड पेड नहीं दिया होगा और प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड तुमको दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पे डिविडेंड पेड मानेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट तुमको डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा कि तुमको कितना खर्चा करना पड़ा है इस लोन को या इस कैपिटल को या ओवरड्राफ्ट या सीसी को रेज करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कैपिटल रेज हो रहा है, डिवेंचर्स रेज हो रहे हैं, लोन बढ़ रहा है, तो तुम्हारा इनफ्लो में शो कर देना है। अगर तुम उसको रिपे कर रहे हो तो तुमको आउटफ्लो में शो कर देना है। तुमको एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जब तुम शेयर्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे, तो क्या तुम्हारा रिजर्व भी बढ़ रहा है। अगर रिजर्व भी बढ़ रहा है मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है तो तुमको वहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट के साथ शो करना पड़ेगा। तुमको वहाँ पे इंटरेस्ट पेड दिखाया होगा कि तुम डिबेंचर्स है लोन से उस पर इंटरेस्ट जो पे करेंगे उसको हम यहाँ पे नेगेटिव आउटफ्लो मतलब पे दिखा देंगे। उसके बाद तुमने जो डिविडेंड पे किया होगा उसको यहाँ पे हम दिखा देंगे, और जो पैसा रेज करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं। टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ इतना ही होता है। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग क्वेश्चन हो या कंसेप्ट हो, नीचे दिए हुए नंबर व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आराम से मैसेज करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।